Hello students, today we will discuss about ideation canvas. So previously हमने AIUC माइंड मैपिंग और एम्पैथी कैनवास स्टडी किए हैं, ठीक है। अब हम किस पे जा रहे हैं? आइडिएशन कैनवास पे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? पीपल, एक्टिविटीज, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन, देन प्रॉप्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी पीपल है अब तक के हमारे सब पीपल को ले लेना है, ठीक है, जो AIUU में थे और एम्पैथी में थे, दोनों को। क्यों? AIUU में हमने सब पीपल को लिया था और एम्पैथी में पर्टिकुलर यूजर और यूजर ग्रुप को जो प्रॉब्लम था उसको हमने लिया था, ठीक है। तो सब पीपल जो थे, सब पीपल को हमको ऑल पीपल्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। सेकंड, एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में भी हमें क्या करना है, जो एक्टिविटी है सब एक्टिविटी ले लेनी है, ठीक है। सब एक्टिविटी मीन्स AIU से लेके एम्पैथी तक जो हमने एक्टिविटीज लिखी है, एम्पैथी में शायद नई ऐड हो भी सकती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो भी एक्टिविटी होगी तो वो सब यहाँ पे आपको लिखना है। देन दिस इज द मेन वन, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट एंड लोकेशन। सिचुएशन, व्हेन एंड व्हाट, कि क्या सिचुएशन और क्या सिचुएशन है और कब है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, उस सिचुएशन का रीजन क्या है, और लोकेशन, पर्टिकुलरली कोई लोकेशन पे हो रहा है या लोकेशन नहीं है, ठीक है। सो वो होगा। और लास्ट में होगा प्रॉप्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट, के हमारा डोमेन पे जो हो गया इनसाइड डोमेन, आउटसाइड डोमेन, दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब। सो प्रॉप्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एज वेल एज इनसाइड डोमेन एंड आउटसाइड डोमेन ऑब्जेक्ट। आपको जैसे भी लग सकता है कि ये हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है या आगे उसकी जो है वैल्यू होगी, ठीक है। सो उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन को समझते हैं। तो उसमें क्या करना है, कोई भी एक्टिविटी है, टेक वन एक्टिविटी एट अ टाइम। एक्टिविटी हमने लिखा ही हुआ, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हमें सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट एंड लोकेशन समझना है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्टिविटीज। सो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग, ओके, स्टूडेंट्स सब डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, एक्टिविटी हमने लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग। सिचुएशन क्या है कि लेक्चर स्टार्ट है लेकिन अभी तक फैकल्टी जो है वो क्लासरूम में आया नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि फैकल्टी आज लीव पे है। लोकेशन कौन सा होगा, आपका जो भी रूम नंबर होगा, B101, 102, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग। सिचुएशन क्या है कि अभी तक जो प्रोफेसर है वो क्लास में आए नहीं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि नहीं आने का रीजन क्या है, एक हो सकता है वो लीव पे है, ठीक है। लोकेशन कौन सा है, तो वो बच्चा भी कहाँ पे बैठे हैं, क्लासरूम में, तो वो क्लासरूम का हम लोकेशन डाल सकते हैं। सेम एक्टिविटी सेम ही है, सोचो कि स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग। सिचुएशन भी सेम ही है कि फैकल्टी इज नॉट इन द लेक्चर रूम। क्यों? कॉन्टेक्स्ट वो मीटिंग में भी हो सकता है, ठीक है, मीटिंग अटेंड करने भी जा सकते हैं। तो लोकेशन क्या होगा, सेम। तो समटाइम्स क्या होगा, सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट में भी सेम। सो डोंट राइट इट ओवर अगेन एंड अगेन। हमको क्या करना है, एक ही सिचुएशन है, उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो सिचुएशन में एक लिख लो, कॉन्टेक्स्ट उसके सब पर लिख लो, लोकेशन सेम है तो एक ही बार लिखो, ठीक है। तो देयर आर चांसेस के सिचुएशन कभी सेम होगी, तो दोबारा नहीं लिखना है। एक्टिविटी एक ही है लेकिन सिचुएशन दो अराइज हो रही है, कॉन्टेक्स्ट भी दो है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा, हर बार लोकेशन हो ही वो नेसेसरी नहीं है। कोई बार क्या होगा, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट से होगा, उसके अकॉर्डिंग लोकेशन कोई आएगा नहीं। तो वो होगा एक एक्टिविटी। सेकंड, स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग ही ले लेते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है कि फ्री टाइम है, तो क्यों फ्री टाइम है, तो भाई लंच ब्रेक है, तो लोकेशन कौन सा हो सकता है, क्लासरूम में भी बैठ के टिफिन खा सकते हैं या कैंटीन में भी आ सकते हैं, तो लोकेशन कौन सा होगा, अलग अलग, ठीक है। डिस्कशन कैंटीन में भी हो सकता है, क्लासरूम में भी हो सकते हैं, आप कैंटीन में भी खा सकते हो, क्लासरूम में भी खा सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी सेम है, सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन उसके अलग अलग है। तो ऐसी तरह से हमारे डोमेन में जो एक्टिविटी हो रही है उसकी सिचुएशन क्या है, उसके लिए व्हाट एंड व्हेन, क्या सिचुएशन क्या है या कब अकर हो रही है। फर्स्ट में हमने देखा कि लेक्चर टाइम है, तो लेक्चर में क्या है, प्रोफेसर प्रेजेंट है इसलिए डिस्कस करें। दूसरा क्या है, फ्री टाइम है, मीन्स के रिसेस टाइम है, तो तब भी वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन, व्हाट एंड व्हेन, कॉन्टेक्स्ट उसका रीजन क्या है, और लोकेशन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि इलेक्शन का वर्क चल रहा है, ठीक है, तो कोई प्राइमरी स्कूल है
उसमें आपको पता है कि आपका जो भी अपडेट करना हो उस पे आप जा सकते हो, वर्क के लिए जा सकते हो, या नाम चेंज करवाना है या कुछ भी चेंज करवाना है, ठीक है। तो हम लेंगे एक्टिविटी एज अ BLO इज ऑपरेटिंग द मैनुअल, ओके। सिचुएशन क्या है, क्राउडेड है, क्यों क्राउडेड है, कॉन्टेक्स्ट के ढेर सारे पर्सन है, एज वेल एज स्कूल भी चालू है। अभी स्कूल जहाँ पे है वहाँ पे एनुअल फंक्शन भी है साथ में, तो क्या होगा, चिल्ड्रंस ऑफ प्लेइंग भी आपकी एक एक्टिविटी होगी एंड सिचुएशन होगी कि क्राउड भी है, तो बच्चों को भी मैनेज करना है और क्राउड को भी मैनेज करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बच्चे क्यों खेल रहे हैं, फन फेयर है, ठीक है, या एनुअल है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट दूसरा क्या हुआ कि वाटर को क्या करना है, किसी को अपडेट कराना होगा, किसी को कुछ नाम कमी करवाना होगा, ठीक है। लोकेशन पर्टिकुलर कुछ लोकेशन दी हुई होगी, ठीक है, तो वो लोकेशन पे आपको जाना है कि पर्टिकुलर क्लासरूम जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो क्लास है उसमें आपको BLO की जो कामगिरी चल रही है वहाँ पे आपको जाना है। तो अब उसके हिसाब से हम लिखेंगे प्रॉप्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट के BLO जो जहाँ पे वर्क करने बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी प्रॉप्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट, इक्विपमेंट हमें लिखना है, तो उसके उन लोगों के पास क्या हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, बायोमेट्रिक डिवाइस हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, वाटर लिस्ट हो सकती है, फिर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि जो प्रोवाइड करेंगे, जो चेंजेस करवाना आएंगे या अपडेशन कराना आएंगे तो वो सब हमको लिख देना है, ठीक है। फिर क्या होगा, पावर सप्लाई मेन है, ठीक है, इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड है कनेक्शन वो मेन है, ठीक है। सो उसके रिलेटेड एक्टिविटीज आपको ढेर सारी मिल जाएगी, ठीक है। कि एक एक्टिविटी है वाटर्स आर इन लाइन, ओके, या जो भी है सब, तो क्या सिचुएशन, किसी को क्या कराना होगा, नेम चेंज है, किसी की डेथ हो गई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट के सबसे नाम निकालना होगा, ठीक है, तो वो सब, तो ये क्या हुआ, सिचुएशन है एक अलग अलग, ठीक है, उसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होगा, लोकेशन अलग होगा, तो ये 2 एग्जाम्पल हुए। तो वैसे ही आप आपके जो डोमेन पे हो या आपका जो लोकेशन है उस पर जाके सब एक्टिविटी लिखनी है, वो सिचुएशन वहाँ पे ऑब्जर्व करनी है और वो क्यों है और पर्टिकुलर उसकी लोकेशन है या नहीं वो लिखना है। फिर क्या करना है, मेक एनी रैंडम कॉम्बिनेशन, चारों में से एक निकाल लेना है। हमने ढेर सारे स्टिकी नोट्स लगाई होगी, ठीक है, पीपल में होगी, एक्टिविटीज में होगी, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन में होगी, प्रॉप्स, टूल, ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट। तो मेक एनी 4 रैंडम कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, आपको पीपल में से ले लेना है, लिंक नहीं देखना है, ठीक है, इंटर रिलेटेड आपके प्रॉब्लम के साथ है, आपका जो पीपल में है, जो एक्टिविटी हो रही है, आपका सिचुएशन है या आपका टूल्स और ऑब्जेक्ट जो भी है, आपको वो नहीं लिखना है कि इस पर लिंक वो है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कैनवास है वो दूसरे ग्रुप के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, उनको हम बोलेंगे कि पीपल, एक्टिविटी, सिचुएशन और प्रॉप्स में से लेके आप लिंक बनाओ, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, वो एनी रैंडम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये रैंडम कॉम्बिनेशन 50:50 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू हमारी स्टिकी नोट्स जितनी लगाई होगी उतनी। तो हमने क्या किया, दूसरे ग्रुप को दे दिया, उन्होंने रैंडम कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर क्या होगा, पीपल में से कुछ निकलेगा, एक्टिविटी से कुछ निकलेगा, सिचुएशन से कुछ निकलेगा और प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट में से कुछ निकलेगा। सो देयर आर चांसेस कि आपको वहाँ से भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल सकती है जो आपने स्टडी नहीं किया था। पर्टिकुलर कोई टूल है, ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल पीपल अवेलेबल है, पीपल में BLO और वाटर दोनों है, ठीक है, एक्टिविटी जो ऑफिसर कर रहे हैं, वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके लिए सिचुएशन है वो जो है सब लाइन में लगे हैं वो सब है। लेकिन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि बायोमेट्रिक डिवाइस काम करना बंद हो गया, तो क्या होगा, वो वेरिफिकेशन होगा ही। दूसरा के जो प्रॉप्स है, फॉर एग्जाम्पल जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, वो वाटर के पास नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, फिर से घर पे लेके जाएगा या मोबाइल में सर्च करेगा, ठीक है, प्रिंट निकालने जाएगा, तो वो क्या हुआ, एक प्रॉब्लम होगा। तो वो कहाँ से मिला, हमने ये सब मिक्स किया, उसमें से एक जगह मिलेगी हमको, भाई डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ऐसे ही आप जाके बोल दोगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी चाहिए। सब समझो आप एक डॉक्यूमेंट लेके गए हो, दूसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर भी हो, तो वो एट अ टाइम आपके पास मोबाइल में हो कि PDF के टाइप में, ठीक है, तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप जहाँ से घर पे से वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना क्या है, एनी रैंडम कॉम्बिनेशन निकालना। तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो मेन रिफाइंड वे में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, अपर 3 जोन, पीपल, एक्टिविटी, सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन, ये जो 3 जोन है वो क्या है, प्रॉब्लम जोन। एंड दिस जोन, लोअर जोन, प्रॉप्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट एंड इक्विपमेंट्स, इट कैन बी योर सॉल्यूशन जोन। तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल सकते हैं अपर जोन में से, ठीक है। सो उसमें से जो मिलेगा, एम्पैथी में जो हमें मिला था, ठीक है, जो
प्रॉब्लम मिला था उसके साथ हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ नया प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल जो प्रॉब्लम हो है वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम इसमें से मिले उसको एम्पैथी के साथ कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है फाइनल हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन कर सकते हैं। एज वेल एज सॉल्यूशन का आइडिया भी हमें यहाँ से ये जो नीचे लोअर जोन है, ठीक है, वहाँ से मिल सकता है। तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन जोन। प्रॉब्लम जोन है अपर की पास एंड सॉल्यूशन जोन है नीचे का, ठीक है। तो ये मेनली है। तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, आइडिएशन कैनवास। जनरल कॉन्सेप्ट ही है, आपको क्या लिखना है, लिंक लिखनी है। अभी हमने लिंक देख ली, तो हमने क्या किया, दूसरे ग्रुप को दिया था, तो उन्होंने रैंडम कॉम्बिनेशन मिला है बना दिया। तो हम क्या सोचे कि हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली लिंक देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको वो मेन एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम दूसरों को दे देंगे वो एनी रैंडम कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो उसमें क्या है, हमको एक लिंक मिल सकती है जो हमने कभी सोची ना। उसमें क्या हो सकता है, एक या दो चीज आप चेंज करो, ठीक है, तो आपका पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। तो आपको परमिशन है उसके बाद कि आपकी जो लिंक मिली है, जितनी भी मिली, उसमें से लिंक को देखो, उसमें चांसेस है कि पीपल, एक्टिविटी एंड सिचुएशन आर सेम, बट ऑब्जेक्ट टूल्स और डॉक्यूमेंट में जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो वो उसमें आप एक चीज ऐड कर दोगे कि पीपल है वाटर, एक्टिविटी है बीएलओ इज अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन, सिचुएशन है कि ऑनलाइन वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में मीडिया या ऑब्जेक्ट में हम डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, वो लिखा है मोबाइल या कुछ एनीथिंग, ठीक है। वो बारिश की सीजन में अम्ब्रेला लिखा है, तो हमने अम्ब्रेला लिखा, तो वो अम्ब्रेला लिख दिया होगा। तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट। तो वो क्या होगा कि भाई डॉक्यूमेंट होगा तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका सॉल्यूशन के रिलेटेड या प्रॉब्लम के रिलेटेड एक से दो एलिमेंट जो है वो आप चेंज करके एक पूरी एक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा आइडिएशन कैनवास, ठीक है। सो बाकी के जो कैनवास है हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।